इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में इंतखाबात की बात हो रही है कि इंतखाबात कब कराने हैं। ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा हैं इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान में, उन्होंने गैर मुल्की नशरियाती इदारे के इंटरव्यू में इलेक्शन नवंबर से पहले कराने का इंदिया दिया है, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि उन्होंने मियाँ साहब को समझाया है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म से पहले इलेक्शन में नहीं जा सकते। दूसरी जानिब कल लंदन में बड़ी बैठक हुई है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमती टीम ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की है और मुलाकात का दूसरा सेशन आज होगा जिसमें अहम फैसले मुतवक्को हैं। और इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ PTI की जानिब से जमा करा गया जो रेफरेंस था वो भी मुस्तरद कर दिया है और उसके खिलाफ PTI ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है, जबकि PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी फैसला किया है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे हम। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो अगर हम इसी रेफरेंस की बात कर लें, जब ये बात सबके सामने आया थी कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उन्होंने वोट नहीं दिया है इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो फिर उन पर किस बात का मुकदमा बनता था? वो तो अदालतों ने वैसे ही जो है वो उनको क्लीन चिट दे देनी थी और यही हुआ। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज तो किसी के फहम किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने अपनी वफादारी तब्दील की। वो हमारी सफ़ों से निकलकर उधर गए, बैठे, सिंध हाउस में गए, मुलाकातें हुई और वो उनकी लॉबीज में बैठे हुए देखे गए, वहां से निकलते आते जाते देखे गए। उन्होंने वाजे अपनी उठने बैठने से वाजे सबूत मुहैया कर दिए कि वो अपना फैसला तब्दील कर चुके हैं और वो पार्टी की इंस्ट्रक्शंस की बरक्स जा रहे हैं। चलिए एक मिनट के लिए हम उसको एक तरफ रख देते हैं, लेकिन पंजाब में तो वाज़े तौर पर वोट कर चुके हैं, उसमें क्या भाम रह गया? वो भी तो केस हमारा है ना। 25 मेंबरान ने बाकायदा वोट का इस्तेमाल किया है, पार्टी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ उन्होंने डिफेक्शन की है, आर्टिकल 63A को उन्होंने वायलेट किया है। तो उसमें कोई अभाम है, कोई शक व शुबा है उसमें? बिल्कुल सही है, नहीं है पंजाब में तो शक व शुबा नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि वो एक्ट कमिट नहीं हुआ, इसीलिए मैं कह रहा था कि वो जो अदालत है। हमारी गुजारिश ये है, कम से कम देखिए, इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर एक सवालिया निशान लगा हुआ है और तहरीक इंसाफ बारहा कह रही है हमारे साथ रवैया दुरुस्त नहीं है। अब तहरीक इंसाफ के वकील वहां कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, शवाहिद है, हम पेश करना चाहते हैं। तो अगर उनके शवाहिद सुन लिए जाते तो क्या क़यामत टूट जाती? और अगर सुनकर वो अपना ज़हन बनाकर आए थे और फैसला यही देना था, कम से कम ये हुज्जत तो तमाम हो जाती। बिल्कुल सही है। उन्होंने उनको सुनने का मौका ही नहीं दिया, हमारा मौक़िफ़ उन्हें सुनना ही नहीं है और उन्होंने फैसला कर दिया कि ये नहीं होगा। देखिए, उन्हें अपनी साख बहाल करनी है इस वक्त। बदकिस्मती से मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ जी। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनके पैनल ने एक फैसला किया यूसुफ रजा गिलानी के केस में, ठीक? उसमें यूसुफ रजा गिलानी को उन्हें बरी जिम्मा कर दिया, लेकिन वो फैसला करते हैं कि उनका बेटा MPA अली हैदर गिलानी, वो उसने करप्ट प्रैक्टिसेस में मुब्तला था और उसने खरीदो फरोख्त की और उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उनको हिदायत की 29 तारीख को वो फैसला करते हैं, 29 अप्रैल को फैसला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को मुंतकिल हो जाता है। आज 12 मई है, क्या केस रजिस्टर हुआ? ये तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला है ना, इसी पैनल का जो हमारा केस सुन रहे हैं, जो खुद फैसला कर चुके हैं, उस पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे, तो उनका बताइए फिर गैर जानिबदारी कहाँ रह जाती है? बिल्कुल सही सवाल आप लोगों का टू द पॉइंट है, बड़ा और बड़ा वैलिड है। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि अब अगले मुद्दे पर आते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और वज़ीर आज़म और आधी काबीना जो है वो लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने गए। ये मुलाकात आपको क्या नजर आती है, क्या हुआ? कल एक तस्वीर वैसे उसकी चल रही थी सोशल मीडिया पे, बड़े सीरियस चेहरों के साथ अफसरदा बैठे थे सारे। देखिए, वो मशावरत के लिए गए हैं और मशावरत के लिए क्यों गए हैं? मशावरत के लिए इसलिए गए हैं कि मुल्क में निज़ाम नहीं चल रहा। देखिए, पंजाब की कैफियत देख लें, वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बरकरार है।
इस वक्त जिस गवर्नर को उनने हटाया है और जिनको तैनात किया है, उन्होंने हलफ लेने से इनकार कर दिया है। जो वजीर आला मुंतखब हुए हैं, उनके पास ये जो मुनहरिफ मेंबरान हैं, उनके वोट माइनस कर दिए जाएं, जो कि होने हैं कानूनन आइन के मुताबिक, तो उनके पास असेंबली में एतमाद का वोट लेने की मेजॉरिटी नहीं है। तो क्राइसिस तो मौजूद है। वजीर आला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक काबीना फैसला करती है और काबीना की तशरीह वो करते हैं वजीर आला, वजीर आजम बशमूल काबीना। अब पंजाब में तो काबीना है ही नहीं, तो जो फैसले कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? उन फैसलों की लीगल सैंक्टिटी क्या है? उनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ये फैसले चैलेंज हो जाएंगे और ये मुस्तरद हो जाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक क्राइसिस है। दूसरा क्राइसिस आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है बतदरीज गिर रही है। आपने देखा कि इस एक माह में जब से ये हुकूमत मार्जी वजूद में आई है, डॉलर 7 रुपए महंगा हो गया है। आपका रुपया डिप्रिशिएट कर रहा है। आपने देखा कि आपकी स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी है। 3,393 पॉइंट वो गिर चुकी है। आप देख रहे हैं कि बिजली के निर्ख बढ़ गए हैं। आप देख रहे हैं 10 से 14 घंटे की लोड शेडिंग कराची में हो रही है और पंजाब के देहातों में हो रही है। आप देख रहे हैं कि डीजल और जो पेट्रोल की सब्सिडी का जो IMF से ये एक मुआहदा और एक अंडरस्टैंडिंग करके आए हैं कि हम सब्सिडी विड्रॉ करेंगे, उससे तेल की कीमतों में इजाफा होगा। इंटरनेशनल प्राइस चढ़ रही है, इसका सारा दबाव आपकी मईशत पर पड़ रहा है और हुकूमत वक्त फैसले करने की पोजीशन में नहीं है। वो ले तो लाल से काम ले रही है, वो उसमें रब्त नहीं है, उसमें कोई जिसे कहते हैं ना बेयकीनी की सूरत हाल है। तो इस इसलिए सूरत हाल में क्या होगा? तो इसलिए क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इलेक्शंस के इंदिया दे रहे हैं और उससे पहले इसहाक डार साहब ने भी इस किस्म की बात की? मुझे ये बताइए, जो मुल्क की कैफियत है, इलेक्शंस के अलावा और कोई माकूल हल है? कोई है तो तजवीज कर दीजिए, जो आईनी भी हो, जमहूरी भी हो, जो लोगों के लिए काबिल कबूल भी हो, लेजिटिमेट भी हो। लेकिन जरदारी साहब तो कहते हैं मैंने समझा दिया है, पहले रिफॉर्म्स होंगी फिर इलेक्शन होंगे, मैंने समझा दिया है नवाज शरीफ साहब को। ये जरदारी साहब कहते हैं। देखिए, अर्ज ये है, जरदारी साहब तो इलेक्शन नहीं चाहते। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, जरदारी साहब मौजूदा हुकूमत को नवाज शरीफ साहब की जो मुस्लिम लीग है उसके लिए गड़ा खोद रहे हैं और वो उस गड़े में गिरना चाहते हैं तो शौक से गिर जाए। जरदारी साहब को इलेक्शन में दिलचस्पी क्यों होगी? उनको पता है कि पंजाब में उनकी कोई पजीराई नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में वो एग्जिस्ट नहीं करते, बलूचिस्तान में उनकी हैसियत नहीं है, सिंध में उनका एक रोल है तो वो आज भी उनके पास है सिंध हुकूमत। बल्कि सिंध के रोल में जब से MQM के साथ उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की है, इंटीरियर सिंध में एक बैकलैश है। इंटीरियर सिंध को तो वो दिखाते थे MQM के बरक्स, और आज वो कह रहे हैं, इंटीरियर सिंधी कह रहे हैं उनको आपने गवर्नरी भी दी है, कराची की मेयरशिप, हैदराबाद की मेयरशिप, शिपिंग की मिनिस्ट्री, सब कुछ प्रॉमिस कर दिया। तो फिर हमें आप हमारे साथ सिंध कार्ड खेलते रहे हैं, ये कब तक खेलेंगे? तो जरदारी साहब तो अपनी गेम पर हैं, और अगर वो जरदारी साहब को अपना अक्ले कुल समझते हैं और अपना खैर खा समझते हैं तो बिस्मिल्लाह आजमा लें। माजी में भी तो आजमा चुके हैं ना, आइंदा भी आजमा लें। बिल्कुल ठीक। और फाइनली सर मेरी तरफ से ये कि बिलावल साहब ने एक ख़त लिखा है यूनाइटेड नेशंस को, वजारत ख़ारजा जब से उन्होंने संभाली है, एक्टिव उन्होंने काम करना शुरू किया हुआ है, तो ख़त लिखा है उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को कश्मीर के हवाले से, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे पहले ये बताएं, बिलावल दफ्तर ख़ारजा आते हैं? कभी तो वो दफ्तर आए हैं? कभी उन्होंने मीटिंग की है? मुझे ये बताएं, पूरा फॉरेन ऑफिस इस वक्त शशदर है कि वजीर खारजा हमें दे दिया गया, जिसके पास टाइम ही नहीं है अपने कलमदान को संभालने का। वजीर मुमलिकत उनको दे दी गई जो बेअख्तियार है, उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि उनका पार्टी के जो चेयरमैन है उसके बगैर तो वो सांस नहीं ले सकते। तो वजीर मुमलिकत की तो कोई हैसियत नहीं है, और जो वजीर है वो मौजूद नहीं है, तो खत इनके बेमानी है। मुझे ये बताइए, इस वक्त ट्रेड विद इंडिया
का इशारा दिया जा रहा है जी, और काबीना कह रही है कि हमने ट्रेड ऑफिसर हम वहां लगा रहे हैं। ठीक, क्या दफ्तर खारजा ने अपना व्यू दिया है उस पे? बिलावल का क्या व्यू है? क्या कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में तब्दीली आई है? जो हम कहते थे 5 अगस्त के बाद जो स्टेटस उनका लिया गया था, क्या वो बहाल हुआ है? क्या वहां जो इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा था उसमें बेहतरी आई है? अगर नहीं आई तो ट्रेड बहाल करने का जो आप इशारा दे रहे हैं, पूरा इंडियन मीडिया उस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, कॉमेंट्री कर रहा है कि ये पहला कदम ले लिया इस काबीना ने। बिलावल की क्या पोजीशन है? खामोश है। इस वक्त हिंदुस्तान ने चनाब पर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट का फैसला किया है जो कि हमारे हिस्से का दरिया है अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी। अब उस पर हम उससे डिजाइन मांग रहे हैं, वो हमें डिजाइन देने को तैयार नहीं है। क्या बिलावल अमेरिका जा रहे हैं? क्या वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से मिलने का उनको इरादा है और इस मसले को उठाने का इरादा है? अल अक्सा में आपने देखा किबला अव्वल पर जो है कल भी चढ़ाई हुई एक जर्नलिस्ट अल जजीरा की, वो अपना उनको हलाक कर दिया गया। क्या इन्होंने एक बयान दिया कि किस किस्म की वजारत है? ये किस किस्म का वजीर खारजा है जो सुमन बुकमन, मतलब बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, कहता नहीं है? ये किस किस्म की वजारत है? बिल्कुल सही। हालांकि अंग्रेजी में तो बहुत सबसे मतलब बहुत बेहतर है और बाहर की दुनिया को भी अंग्रेजी, लेकिन आपका सवाल ठीक है, बिल्कुल सही है। जी जी बिल्कुल। अंग्रेजी बोलना काफी नहीं है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की क्या दिल की तर्जमानी वो कर रहे हैं। हाँ। अंग्रेजी बोलना इस कौम की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी बहुत बोलते रहे हैं, अंग्रेजी बोल बोल के हम यहाँ पहुंचे हैं 75 साल में। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल आई एग्री विद यू। और फाइनली शाह साहब ये बताइए कि गालिबन आखिरी आप लोगों का जलसा स्प्री में आखिरी जलसा जो है वो मुल्तान में है, तो उसकी क्या तैयारियां हैं? और उसके साथ ये भी बताइए कि मरियम साहिबा के भी जो जलसे हैं के बारे में, मुल्तान के जलसे के बारे में मैं ये आज अल्लाह से मतलब दरखास्त और रहमत की दरखास्त करते हुए ये पेशन गोई कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड जलसा होगा। मुल्तान का जलसा हैरान कुन होगा, शशदर करके रख दिया जाएगा और आप देखेंगे कि वहां तिल धरने की जगह नहीं होगी। 20 मई को इस गर्मी की शिद्दत में लोग निकलेंगे। जो मैं देख रहा हूं, जो हमारे मेंबर्स राब्ता कर रहे हैं, जो कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, इंशाअल्लाह तारीखी जलसा होगा और उसी जलसे में इमरान खान एक बड़ा ऐलान करेंगे। बिल्कुल सही, बड़ा ऐलान करेंगे। और क्विकली सिर्फ फाइनली ये भी बता दीजिए कि मरियम साहिबा के भी जलसे जो हैं वो साइजेबल हैं। कल भी जो उनकी फुटेजेस आ रही थी वो भी साइजेबल थे। उस हवाले से क्या कहेंगे? आप लोगों का मुकाबला तो कर ही रही हैं। देखिए, मेरी नजर में जो उनका फतेह जंग का जलसा था वो मायूस कुन था। 4 बजे वो वहां तशरीफ ले जा चुकी थी और रात के 9 बजे तक वहां मतलब है कि एक बेचैनी की कैफियत थी, पर जलसा हो गया, लेकिन तादाद काबिल जिक्र नहीं थी। शहबाज शरीफ ने शांगला में जलसा किया, मेरी नजर में मायूस कुन था। आप फरमा रही हैं कि सवाबी में कल उन्होंने जलसा किया, अच्छा था। मेरी नजर में आपने उनका जलसा देख लिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अभी से कह रहा हूँ, सवादी में वो जलसा कर चुकी हैं और इमरान खान करने जा रहे हैं। बिल्कुल। जब इमरान खान का जलसा हो जाए तो मेरी आपसे दरखास्त होगी, हम टेलीविजन से दोनों जलसों को बैक वक्त चला दीजिएगा अपनी ऑडियंस के लिए। फैसला हो जाएगा। बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही थी, ये कंपैरिजन करना पड़ेगा। आप शाह साहब ने कह दिया, वैसे अच्छा आइडिया दिया उन्होंने।